अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कॉकटेल्स की डिफरेंट म्यूटेशंस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, तो आज भी वीडियो जो है कॉकटेल की एक म्यूटेशन पे होने जा रही है, उसी सीरीज़ की वीडियो का एक हिस्सा है। तो आज की वीडियो जो है हम कॉकटेल की सिनेमन जो म्यूटेशन है उसके ऊपर बनाने जा रहे हैं। और सिनेमन जो है इसको फ़ॉन या इज़ाबेल भी कहा जाता है। ये एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। इसकी एब्रीवेशन कैपिटल सी और CIN भी है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है और ये रजिस्टर्ड की गई थी फोर्थ म्यूटेशन के तौर पे मिस्टर वैन ने रजिस्टर्ड की थी, जिनका ताल्लुक जो है वो एस्टेब्लिश की थी, जिनका ताल्लुक जो है बेल्जियम से है। और उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था इन 1967। ये म्यूटेशन जो है एक अल्टर्ड जेन की वजह से है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेलानिन रिड्यूस हो जाता है। और मेलानिन रिड्यूस होने की वजह से इस बर्ड के ओवरऑल जो कलर है वो आपको एक ब्राउन कलर नज़र आता है, या एक टैन, ब्राउन से लेके एक टैन कलर तक की जो है आपको वो लुक नज़र आती है। अब इस अल्टर्ड जीन की वजह से होता क्या है कि जो ब्राउन पिगमेंट है या जो पिगमेंट है वो अपने आप को फिर ग्रे या ब्लैक कलर के अंदर शिफ्ट नहीं कर पा रहा होता। अब जो क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट है, जो क्वांटिटी ऑफ पिगमेंटेशन प्रेजेंट है, वो उतनी ही होती है जितनी ग्रे के अंदर होती है। बस इसमें होता क्या है कि कलर चेंज हो जाता है। कलर जो है वो ग्रे या ब्लैक की जगह पे जो है वो ब्राउन हो जाता है। अब इस अल्टर्ड पिगमेंट के इफेक्ट जो हैं वो आप देख सकते हैं बर्ड की बीक पे, आंखों पे और उसके फीट पे, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो लाइट नज़र आता है। अब जो सिनेमन है इसके अंदर आपको काफ़ी वैरायटी नज़र देखने को आती है शेड के अंदर, जिसकी वजह से जो है आपको मतलब थोड़े से डिफरेंट शेड सिनेमन में नज़र आएंगे। इसी वजह से हमें एक समझ लें ऐसा बर्ड नज़र आता है जो हमें लग सकता है कि ये सिल्वर कलर का है, और एक हमें ऐसा बर्ड नज़र आ सकता है जो हमें थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश नज़र आ सकता है। अब सिनेमन के जो मेल हैं, जो स्पेशली एडल्ट मेल्स हैं, जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इसके अंदर कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और डार्क होने की वजह ही यही है कि उसके अंदर मेलानिन की थोड़ी सी जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से उनका प्लमेज जो है वो डार्क हो जाता है। अब जो सबसे डिज़ायरेबल कलर है सिनेमन के अंदर वो एक जो है वो वॉर्म सिनेमन कलर जो है वो सबसे डिज़ायरेबल कलर है। अब जो लेग है, बीक है या फीट है, ये एक लाइटर कलर के होते हैं। अगर इसका हम कंपैरिजन करें, इवन टो नेल्स जो हैं वो भी, अगर हम इसका कंपैरिजन करें आपके क्या कहते हैं नॉर्मल ग्रेज वगैरह के साथ, उसके साथ साथ जो है सिनेमन को भी उसी तरीके से, जिस तरीके से ग्रे कॉकटेल्स का जेंडर जज करना बड़ा आसान है, इसी तरीके से सिनेमन का जेंडर जज करना भी बड़ा आसान है। उसकी वजह ये है कि सिनेमन भी आपको एग्जैक्टली वही फीचर्स या वही तरीके इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं जज करने के लिए। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिनेमन में वन कलर है। सिनेमन पाइड, सिनेमन अगर आपके पर्ल पाइड्स आ जाएं या सिनेमन वी पाइड्स आ जाएं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। सिनेमन इन वन कलर या सिनेमन पर्ल को अगर आप कंसीडर करें, उसमें क्या है कि जिस तरीके से आपको पता है कि एडल्ट मेल के फेदर्स के नीचे और टेल के नीचे आपको स्पॉट्स या लाइंस नज़र नहीं आती, लेकिन ये भी चीज़ ज़हन में रखें यंग मेल के होते हैं और एडल्ट फीमेल के जो स्पॉट्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब आपको अगर बर्ड की एज का अच्छे से अंदाज़ा है तो आप उसका जेंडर जो है वो बड़े इजीली सिनेमन में, स्पेशली अगर वो वन कलर का है, तो आप जज कर सकते हैं। अब सिनेमन के अंदर क्या है कि जब बच्चे हैच होते हैं, आप हैच होते हुए भी कभी कभार एक जजमेंट दे सकते हैं कि ये बच्चा सिनेमन का होगा। उसकी वजह ये है कि उसकी आंखें जो हैं वो आपको प्लम नज़र आती हैं। अब उनकी इन प्लम आंखों की वजह से आप उन्हें कभी कभार समझ सकते हैं कि ये शायद लुटीनो का बच्चा निकला है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे, कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी आंखें डार्क हो जाएंगी और ऐसे नज़र आएंगी जैसे एक नॉर्मल बच्चे की आंखें नज़र आ सकती हैं। अगर आप सिनेमन के फीट को देखें तो जैसा कि पहले कहा गया कि वो डार्क नहीं होते और ना ही डार्कर कलर के होते हैं, वो एक लाइट पिंक कलर के होते हैं। लेकिन जो उनके नेल्स हैं, जो नाखून हैं पंजों के, वो नाखून आपको ब्राउन नज़र आ सकते हैं। अब सिनेमन के अंदर क्या है कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, इनकी मेल और फीमेल्स की आइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब जो फीमेल्स हैं, फीमेल की जो आइरिस है, आंखों का बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, आंख जो अंदर आंख होती है उसके जो बाहर वाला हिस्सा है वो ब्राउन कलर का होता है, और जो प्यूलिप है, जो अंदर वाला हिस्सा है, वो आपको ब्लैक या ग्रे कलर का नज़र आ सकता है। अब जो सिनेमन के मेल हैं, जो विजुअल सिनेमन के मेल हैं या ऐसे मेल जो खुद सिनेमन नहीं है बट स्प्लिट टू सिनेमन है, उनके अंदर क्या होता है कि आइरिस आपको ब्राउन नज़र आएगा और प्यूलिप जो है वो एक आपको वाइन
रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा जब उस पर आप लाइट डालेंगे तब। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि विजुअल सिनेमन मेल के अंदर और स्प्लिट मेल के अंदर होता है। फीमेल में ब्राउन आइरिस और ब्लैक जो है प्यूलिप प्रेजेंट होता है। अब सिनेमन जो है इसको आपको किसी भी मेलानिन रिड्यूसिंग म्यूटेशंस के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि या तो ये उनके कलर को लाइट कर देगा, मतलब मास्क कर देगा कंप्लीटली, उसको ख़त्म कर देगा, या फिर क्या करेगा कि ये उनके कलर को डार्कर कर देगा, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये बर्ड कौन सी म्यूटेशन, क्या ऐसी कौन सी म्यूटेशन है जिनके साथ हमें सिनेमन को पेयर अप नहीं करना चाहिए। तो उसमें एमरल्ड्स हैं, डोमिनेंट सिल्वर है, फेलो है और रिसेसिव सिल्वर्स हैं। रिसेसिव सिल्वर मतलब एशन फेलो, और फेलो का मतलब ब्रॉन्ज फेलो, रिसेसिव सिल्वर एशन फेलो और पेल फेलो। इनके साथ आपने इसको पेयर अप नहीं करना। अब जो सिनेमन है ये फोटो सेंसिटिव टू है, यूवी लाइट भी है। कि क्या होता है इसके अंदर कि अगर आपने गर्मियों के अंदर सिनेमन बर्ड है उसको एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे बर्ड को डायरेक्टली धूप लगती है, कोई भी सिनेमन है, ठीक है, तो डायरेक्टली धूप लगती है उस बर्ड को, तो क्या होता है कि उसका कलर फेड हो जाता है। अब कलर फेड होने की वजह से उसकी अपीयरेंस एक ऐसे लगती है जैसे एक मोल्टेड या फिर एक मार्बल्ड जो प्लमेज है उस तरीके का, या आपको एक मार्बल्ड या मोल्टेड लुक नजर आती है। लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं, विंटर के अंदर बर्ड मोल्टिंग करता है, मोल्टिंग करने के बाद उसका कलर वैसे ही होता है जैसे आपको नॉर्मल कलर नजर आता है। अब ये थी मेरे जहन में वो चीज़ें जो मुझे सिनेमन के मुतालिक याद थी। अब हम जिस तरह पहले करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को रेफ़र करेंगे और एक दफ़ा दोबारा इस आर्टिकल को गो थ्रू करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस आउट हो गया है तो हम दोबारा से पढ़ें, और इसमें मैं कई दफ़ा गो थ्रू करते हुए मैं जो पिक्चर्स होती हैं उन पर भी कोई डिटेल मैंशन हो तो वो भी पढ़ देता हूँ। अब हम मोबाइल की तरफ रेफ़र करते हैं। जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि सिनेमन जो है उसको फॉन और इजाबेल भी कहा जाता है। ये एक सेक्सलिंग म्यूटेशन है। इसकी कॉमन एब्रीवेशन CIN है। अभी आपको इधर पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी जिसमें आपको सिनेमन का मेल और सिनेमन की फीमेल जो है आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपको सिनेमन के शेड में वेरिएशन की एक पिक्चर इधर नज़र आ जाएगी। एक थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्राउनिश नज़र आएगा और एक थोड़ा सा आपको डार्कर ऐसा जैसे ग्रे के तौर पे होता है उस तरीके का नज़र आएगा। इसके बाद ये सिनेमन की और पिक्चर्स हैं जिसमें आपको 3 तरह के सिनेमन नज़र आ रहे हैं। एक आपको सिनेमन नॉर्मल में नज़र आ रहा है, एक वाइट फेस सिनेमन नज़र आ रहा है और एक सिनेमन पर्ल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद एक और पिक्चर है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सिनेमन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसमें सिनेमन पर्ल्स भी हैं, सिनेमन पाइड्स वगैरह भी हैं, वाइट फेस में भी हैं, वी पाइड्स के अंदर भी हैं, काफ़ी सारे आपको उसके अंदर नज़र आएंगे। अब इसके अंदर फिर आर्टिकल की डिटेल्स में आता है कि सिनेमन एक फोर्थ एस्टेब्लिश म्यूटेशन है। मिस्टर वैन जो जिनका ताल्लुक बेल्जियम से है, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था 1967 के अंदर। सिनेमन जो है वो एक अल्टर्ड जेन की वजह से होता है जिसकी वजह से मेलानिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कंट्रीब्यूट करता है इसके एक ब्राउन टू टैन कलर की तरफ। इस अल्टर्ड जिन की वजह से होता क्या है कि ब्राउन जो पिगमेंट है वो अपना कलर ग्रे और ब्लैक की तरफ चेंज नहीं कर पाता। अब जो अमाउंट ऑफ पिगमेंट है ये उतनी ही रहती है जितनी या क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट है उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल ग्रे वगैरह के अंदर होती है। लेकिन क्या होता है कि उसका कलर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से मतलब अब वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ये अल्टर्ड जेन जो है उसकी वजह से आपको फीड जो है उसका इफेक्ट जो है आपको फीड, आईज और बीक पे भी नज़र आता है। सिनेमन जो है उसके कलर के अंदर आपको डेप्थ वेरी करती हुई नज़र आ सकती है, वाइडली वेरी डेप्थ है कलरेशन के अंदर। उसके अलावा एडल्ट कॉक्स जो हैं वो डार्कर होते हैं, एडल्ट मेल्स जो हैं वो डार्कर कलर के होते हैं क्योंकि उनमें मोर मेलानिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो एक वार्म इवन शेड है। मैं इवन का वर्ड नहीं बोल सका था पहले, वो अब बोल रहा हूँ कि इवन शेड है, वार्म इवन शेड है, वो डिज़ायरेबल है सिनेमन के अंदर, या मोस्ट डिज़ायरेबल है। उसके अलावा जो लेग, बीक एंड टो नेल्स हैं वो लाइट कलर के होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉकटेल्स। जो सिनेमन है इसका जेंडर जज करना या इसको सेक्सिंग करना, सेक्सिंग का मतलब होता है उसके जेंडर जज करना, वो बड़ा ईजी है। जैसे ही वो अपना फर्स्ट मोल्ड करते हैं मेल्स उनके उसी तरीके से नज़र आते हैं जिस तरीके से एक नॉर्मल ग्रे का मेल नज़र आता है, उनके एक इधर से क्रीसेंट आ जाता है आपको, और उनका फेस भी वॉश हो जाता है आपको, उनके अंडर विंग्स और टेल के ऊपर जो है वो फेदर्स क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। जब फर्स्ट मोल्ट या एडल्ट मोल्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएंगे, फीमेल्स में रहेंगे लेकिन यंग मेल्स में वो मौजूद होते हैं। उसके बाद ये है कि आप सिनेमन के बच्चे को हैच होते ही जज कर सकते हैं क्योंकि उन कभी कभी
कि उनकी आइज़ जो है ऐसे नज़र आती हैं जैसे वो प्लम है, और आप उनको मिस्टेक कर सकते हैं कि शायद ये लुटीनो का बच्चा है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं उनकी आइज़ नॉर्मल हो जाती हैं और आपको नॉर्मल नज़र आती हैं। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि इनके जो फीट हैं वो डार्क नहीं होते बल्कि लाइट पिंक कलर के होते हैं, जिसके साथ उनके ब्राउन नेल्स होते हैं, जिसे आप जज कर सकते हैं। अब सिनेमन के अंदर जो फीमेल्स हैं उसकी आइज़ का आइरिस, बाहर वाला हिस्सा जो है आइरिस वो ब्राउन होता है, और अंदर वाला हिस्सा जो है वो ग्रे या ब्लैक होता है। और जो इसके मेल हैं, ये जो स्प्लिट मेल्स होते हैं, जो सिनेमन के स्प्लिट हैं, क्योंकि सिनेमन सेक्स लिंक है तो इसमें सिर्फ मेल स्प्लिट होंगे, तो उसमें से आपको आइरिस ब्राउन नजर आएगा, और प्यूलिप जो है उसके अंदर से एक वाइन रिफ्लेक्शन नजर आएगी जब उसके ऊपर आपको एक लाइट पड़ेगी। सिनेमन जो है वो इसको मेलानिन अल्टरिंग या मेलानिन रिड्यूसिंग म्यूटेशन, जैसा कि एमरल्ड, डोमिनेंट सिल्वर, आपका पेल फेलो, एशन फेलो, जिसको रिसेसिव सिल्वर, पेल फेलो, एशन फेलो, रिसेसिव सिल्वर तीनों एक चीज़ें हैं, या फिर ब्रॉन्ज फेलो के साथ इसको पेयर अप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके कलर को या तो मास्क कर देगा या फिर क्या करेगा कि डार्क कर देगा, जिसकी वजह से आपको पहचानने में मुश्किल होगी कि ये बर्ड कौन सा है। फिर यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिनको आप देख के रेफर कर सकते हैं। अ सिनेमन विल हैव, पिक्चर में पढ़ रहा हूँ जिसमें छोटे छोटे बच्चे दिखाए हुए। सिनेमन जो है उसकी प्लम ग्रे आइज होंगी जब ये हैच होता है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद ये ऐसे हो जाती हैं जैसे नॉर्मल डार्क कलर की आइज होती हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ आइज बिटवीन सिनेमन और नॉर्मल हैच भी आपको दिखाई जा रही हैं। 2 से 3 डिफरेंट आइज नज़र आएंगी आपको उस तरफ जो है, क्योंकि ये पिक्चर जब आपके इस तरह लगेगी, मेरे ऑब्वियसली इस तरह पोजीशन में, आपके इस तरह पोजीशन में होगी, तो आपको जो बच्चे नज़र आएंगे उनके अंदर आपको सिनेमन न्यू हैच भी नज़र आएगा, नॉर्मल आई का बच्चा भी नज़र आएगा, फिर सिनेमन थोड़ा सा जब बड़ा होगा तो वो भी दिखाया हुआ है। इसमें आपको एक बच्चा नज़र आएगा जिसकी आंखों में से आपको एक जो है वो वाइन रिफ्लेक्शन होती हुई नज़र आ रही है, और पिक्चर के ऊपर भी यही लिखा हुआ है। सिनेमन जो है वो एक फोटो सेंसिटिव टू यूवी लाइट म्यूटेशन है। इस वजह से जब आप इसको समर के अंदर बाहर रखते हैं, समर के महीनों में, गर्मी के महीनों में, और इस पर अगर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड का कलर जो है वो फेड हो जाता है, और वो कलर ऐसे अपेयर होता है जैसे मोल्टेड या एक प्लम लुक जो है, या एक मार्बल्ड लुक, मोल्टेड और एक मार्बल्ड लुक जो है वो उनके प्लमेज पे आपको नज़र आती है। लेकिन जब सर्दियों के अंदर वो दोबारा मोल्ट करते हैं विंटर्स के अंदर, तो उनका कलर वैसा ही हो जाता है जैसा आपको नॉर्मल नज़र आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जो सिनेमन से मुतल्लिक थी। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद कॉकटेल से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो बनाते रहेंगे, और इसमें पैटर्न थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ इसलिए नज़र आएगा क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि यार कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जिसके बारे में मैं वर्बली बता दूं तो बाद में क्विक गो थ्रू करूंगा आर्टिकल को तो कोई बात नहीं होगी। कुछ में मैं ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ये लगता है कि यार इसमें मैं जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं ज़रा आपको बता दूं, और उसके बाद जो आर्टिकल है उस पर ज़्यादा स्ट्रेंथ दूं, जिस तरीके से मैंने पाइड की वीडियो में आपने देखा होगा दिया था। और वो इवन उसके बावजूद वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी सिनेमन की वीडियो के मुकाबले में। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं मज़ीद वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा, और अगर आप लोगों को लगे कि मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ अपनी वीडियो में, कुछ ऐसा प्रोवाइड करता हूँ जो बाकी नहीं प्रोवाइड कर रहे, और आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि मज़ीद लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह आपसे इसी तरीके की मज़ीद वीडियोज़ में मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।